हम्म। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारे केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। तो उसी चैप्टर को जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है उसको आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक्स जो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत कुछ बताया था और पूरा ही कॉन्सेप्ट शायद आपको मिल गया होगा, जहाँ पर हमने एटॉमिक मास यूनिट से शुरू किया था, है ना। और उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिकुलर मास, रिलेटिव आयनिक मास, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये सब बताते हुए आपको हम मोल का कॉन्सेप्ट दिए। और आप जानते ही हैं इस सब के लिए हम लोगों ने क्या कोई स्केल सेलेक्ट किया था। याद कीजिए वो कौन सा स्केल था, कार्बन 12 आइसोटॉप का स्केल था, जिसका 1/12 पार्ट द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप वो हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, जो 1 AMU के इक्वल होता है। तो उस पर हम लोगों ने काम किया था। और इसके बाद फिर मोल को हमने डिफाइन किया था उसी कार्बन स्केल पर। वो भी आपको मालूम है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन पार्टिकल्स के बराबर होता है। एंड दैट वाज फर्स्ट गिवन बाय एवोगाड्रो, इसीलिए उसका नाम एवोगाड्रो नंबर पड़ गया। ठीक है, तो वो तो आपका हमने लिखा ही था। इसके बाद मोलर मास था, मोलर वॉल्यूम था, वो भी हमने अप्लाई किया था। मोलर मास जो होता है वो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम आयनिक मास, इस तीनों को अकेले वो एक्सप्रेस करता है, ये भी हमने बताया। और मोलर वॉल्यूम जो होता है वो गैसियस सब्सटेंस के लिए होता है। अब गैसियस सब्सटेंस कोई भी गैस आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो सॉलिड लिक्विड के लिए मोलर वॉल्यूम जो है डोमिनेटिंग नहीं है, वो किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है। तो वो हमने आपको बताया था कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस है ना। और STP पर उसका जो वैल्यू होता है वो 22.4 लीटर होता है। और STP और NTP का मीनिंग भी हमने वहां बताया था। तो इतना करने के बाद जो एप्लीकेशंस ऑफ मोल है इन द फॉर्म ऑफ हाउ टू डू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल, तो उसके लिए देखिए आज का जो टॉपिक हमारा होगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए क्या चाहिए हमको, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चाहिए। बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने लिखा है आपके लिए वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस। तो जब भी हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि वो हमारे पास में 3 ही टर्म है। वो क्या क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है और आयन है। ठीक है, तो उसके लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है तो देखिए पहला फॉर्मूला जो होता है गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, मतलब जिस सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उसके लिए ग्राम में उसका मास दिया हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए ग्राम में नहीं है, किलोग्राम में है या किसी और चीज में है, तो उसको हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। और डिवाइडेड बाय मोलर मास है, जो हम आपको कल जो है, मेरा मतलब कि लास्ट क्लास में वो हमने आपको बताया हुआ है। दूसरा कहता है कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो पार्टिकल्स किस किस फॉर्म में होता है वो भी हमने अर्लियर क्लासेस में बताया हुआ है। वो है आइदर एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर आयंस हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल के फॉर्म में होगा। तो देखिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा और डिवाइडेड बाय क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर। तो उससे भी हमको नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएगा। और तीसरा जो आपका है उसमें कहता है कि वही गैस के लिए होगा, उसका क्या होना चाहिए,
वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। तो वो गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस आर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। तो ये जो है तीनों फॉर्मूला वो किसके लिए हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस निकालने के लिए आपका हो गया। दूसरा कहता है कि एक बार अगर नंबर ऑफ मोल्स आपका निकल जाएगा तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या, फिर वही नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। मतलब जो भी नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। और तीसरा जो है वो देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो फॉर्मूला है मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल और आयन, और ये किस में होगा, ग्राम में होता है। इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में होगा। तो देखिए वो क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो जो भी एटम मॉलिक्यूल और आयन होगा उसका मोलर मास ले लेंगे और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो वो ग्राम में उसका मास मालूम हो जाएगा, वन एटम के लिए या वन मॉलिक्यूल या वन आयन। अब ये देखिए मीनिंग ऑफ एसटीपी और एनटीपी जो हम लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप कर दूं इसको। देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी का फुल फॉर्म होता है, और एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक ही चीज है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना हम लोग लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर हम लोग कितना लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको 1 एटीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और 1 बार और 760 mmHg। तो इस तीनों में से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिक फॉर्मूले हैं, ये मालूम होना चाहिए आपको। इसके बाद हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स जो है मोल कॉन्सेप्ट के लिए ले लेंगे, आराम से बना लेंगे। तो चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं, उस न्यूमेरिकल पर हम लोग काम करेंगे। तो देखिए ये जो होगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, जरा इसको देख लिया जाए, ठीक है। और ये जितने भी फॉर्मूला हमने दिया हुआ है सारे फॉर्मूले को देखिए तुरंत हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपका है, सबसे छोटा क्वेश्चन पहले ले लीजिए, कहता है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन ईच केस, बताइए। अब इसमें जो है आपको क्वेश्चन नंबर ए में है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बी में दे दीजिए आप 4.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। सी में ले लीजिए आप 90 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन, ठीक है। डी में ले लीजिए 40 ग्राम ऑफ SO4 2- सल्फेट आयन, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन और ले लीजिए, देखिए यहाँ पर ले लीजिए आप 5.6 लीटर्स ऑफ अमोनिया NH3, देखिए अमोनिया गैस। इतना में आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ 10⁻20 एटम्स ऑफ सोडियम। ये देखिए इसमें आपको क्या चाहिए,
नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से? बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे। ए में देखिए आंसर ए में क्या होगा, ये कहता है 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा बताइए? कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? गिवन मास इन ग्राम, कितना ग्राम है? 50 ग्राम, और डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होना चाहिए? मोलर मास। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हम लोग यहीं पर लिख देते हैं। कैल्शियम के लिए क्या होता है बताइए? ये 40 होता है, प्लस कार्बन के लिए 12 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा? 3 इंटू 16 हो जाएगा। तो ये अगर करेंगे तो हो जाएगा इतना, बताइए 50 ग्राम डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल होगा, और ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से आप जो है तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका बी में क्या है? 4.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तुरंत आपका यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकल जाएगा। कितना हो जाएगा बतलाइए? 4.8 ग्राम, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का आपका मोलर मास कितना होता है? 24 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा? 0.2 मोल हो जाएगा। कहने का मतलब जो भी न्यूमेरिकल होगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, उसमें कोई टाइम ही नहीं लगेगा। आप समझ लीजिए ना कि ये ऑब्जेक्टिवली जो है आप बना सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है ये, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसी तरह से सी का आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा? अमोनियम आयन हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? गिवन मास देखिए 90 ग्राम बाय मोलर मास इसका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14 प्लस 4 यानी 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा, है ना? इतना ग्राम पर मोल आप लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, बताइए 5 मोल हो जाएगा, है ना? तो इस सब को बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डी में देखिए क्या है आपका? 40 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन है, तो वहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयन क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा गिवन मास कितना है? 40 ग्राम, और डिवाइडेड बाय सल्फेट आयन का मोलर मास कितना हो जाएगा? सल्फर का यहाँ पर 32 हो गया, प्लस 4 इंटू 16 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 40 ग्राम डिवाइडेड बाय, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 96 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब इसको अगर आप चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए 8 से, है ना? तो ये हो जाएगा 5/12 मोल हो जाएगा। देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस केवल आपको जो है फॉर्मूला पुट करना है, और कौन सा फॉर्मूला पुट करना है वो आप क्वेश्चन पढ़ करके, है ना, डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए 5.6 लीटर्स ऑफ अमोनिया गैस, तो इसमें गैसियस स्टेट में है, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में है, बताइए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया गैस जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है,
तो यहाँ पर आप लिख देंगे एट एसटी पी। तो गैसियस स्टेट में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको एट एसटी पी यूज करना है। और वो क्या हो जाएगा बताइए, 5.6 गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर होता है पर मोल, है ना। तो इतना मोल हो जाएगा ना। और इसको आप कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, है ना। 1/4 मोल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट पर। और एफ नंबर में देखिए कहता है कि 10⁻20 एटम्स ऑफ एन। इस बार ये क्या दिया हुआ है, पार्टिकल्स दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बताइए। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा 10⁻20 मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर कर देंगे। और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ना। तो इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के लिए बताइए कितना हो जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका 1/6.022 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। होगा कि नहीं, इसको और भी आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इतना मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स आपने ईच केस में फाइंड आउट कर लिया। लेकिन बताइए इसके बाद हमने आपको क्या बताया है कि नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही आप निकाल लेंगे तो अगर चाहेंगे कि हम उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें तो देखिए 50 ग्राम CaCO3 में आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 भी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स आपने अभी अभी निकाला उसको एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 निकल जाएगा। यहाँ पर बी वाले में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम निकल जाएगा, सी में नंबर ऑफ अमोनियम आयंस निकल जाएगा, है ना। डी में नंबर ऑफ सल्फेट आयन निकल जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से ई में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस जो है आपको मालूम हो जाएगा अच्छी तरह से। इसमें कहीं कोई जो है आपको प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं है। लेकिन क्या है कि इसको सीक्वेंशियली बनाना जरूरी है। अगर सीक्वेंस में इसको नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपको कहीं भी वो प्रॉब्लम एराइज हो सकता है या फिर आप भूल सकते हैं। अब जरा देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बतलाने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ही क्वेश्चन में आपके ढेर सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब जैसे देखिए हम आपको जो एक क्वेश्चन अभी देने जा रहे हैं वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे आपका रहेगा क्वेश्चन, अब आपके सामने में हम रखते हैं, मास ऑफ देखिए H2SO4 ये क्या है बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मास ऑफ H2SO4 इज 4.9 ग्राम, ये दिया हुआ है। अब यहां पर होगा कैलकुलेट, ए में देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, बी में रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
ऑफ H2SO4, सी में रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H, S एंड O एटम्स, डी में रहेगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H, S एंड O, ई में रहेगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, फिर F में होगा मास ऑफ वन एटम ऑफ H, S एंड O, और फिर एक रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन H2SO4। जो सैंपल दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो इस तरह का जो है कोई भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड और उसका मास कुछ दिया हुआ है तो इतने क्वेश्चंस तो आप जो है कॉमनली आप बना लेंगे इसको। और इसके लिए क्या है कि एक बार अगर आपने ये सारा कैलकुलेट कर लिया तो आप जानते हैं कि आपके पास में H2SO4 की तरह कितने कंपाउंड हो सकते हैं, लाखों कंपाउंड हो सकते हैं। तो किसी भी कंपाउंड के लिए आप कम से कम इतना इंफॉर्मेशन तो तुरंत ले सकते हैं, इतने पार्ट्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जैसे ए में आपका क्या है, बोलिए। अब तो हम लोग इसको सिंबॉलिकली जल्दी जल्दी लिख लें क्योंकि ऑलरेडी हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास इन ग्राम, वो तो दिया ही हुआ है, बाय इसका मोलर मास। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे ही मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के लिए 2 लेंगे, सल्फर के लिए 32 लेंगे और ऑक्सीजन के लिए 4 × 16 करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और इसको अगर आप क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, बोलिए कितना, 1/20 हो जाएगा, है ना। और 1/20 का मतलब हो गया कि जो भी अगर आप 0.05 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, 0.05 मोल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब बी में देखिए क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करेंगे बताइए, तुरंत आप लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल को हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल कितना है आपका, 120 है, और इंटू एवोगाड्रो नंबर के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 लिख लीजिए। अब इसको जो कैलकुलेट कर लेंगे वो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। अब जरा सी में देखिए क्या है, सी है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H, S एंड O निकालना है, उतना एटम्स है। तो आप जानते हैं कि देखिए 1 मोल of H2SO4 contains, बताइए कितना कितना है, 2 मोल्स H है, 2 मोल्स H, 1 मोल S एंड बोलिए 4 मोल ऑक्सीजन। तो यहाँ लिख देंगे 4 मोल O। हो जाएगा कि नहीं। तो देयरफॉर कितना मोल H2SO4 आपने निकाला हुआ है अभी 1/20 मोल।
तो 1/20 मोल ऑफ H2SO4 कंटेंस, सब में क्या करेंगे हम लोग 1/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मोल H हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 × 1/20 कर दीजिए, इतना मोल S हो जाएगा। एंड इसके लिए कितना हो जाएगा 4 × 1/20 कर दीजिए, तो इतना मोल क्या हो जाएगा बताइए, O हो जाएगा, इतना मोल O हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है निकाल सकते हैं। तो ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, मतलब 0.1 हो जाएगा। फिर ये 1/20 ही रह जाएगा, 0.05 हो जाएगा, है ना। और ये 1/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी ये हो जाएगा आपका 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सब तो आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वो मेथड मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े। ठीक है, अब जैसे डी में देखिए आपका क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, बोलिए, पहले H निकाल लेंगे। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/10 एवोगाड्रो नंबर कर लीजिए, जो N0 से हम लोग इंडिकेट करते हैं। उसी तरह से सल्फर के लिए क्या हो जाएगा 1/20 इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, ये सल्फर के लिए हो जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, है ना। ये किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, अगर एक बार नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप आसानी से निकाल सकते हैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। और ई में देखिए क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, बहुत आसान है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 क्या करेंगे, अभी मैंने बताया हुआ है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इसका मोलर मास आप जानते हैं 98 ग्राम पर मोल होता है, बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना जो है क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 भी मालूम हो गया। इसके बाद कहता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ सल्फर, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के मोलर मास में आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा बताइए, 1 होगा, तो 1 बाय एवोगाड्रो नंबर। यहाँ सल्फर के लिए क्या हो जाएगा 32 बाय एवोगाड्रो नंबर। और ऑक्सीजन के लिए मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा 16 बाय एवोगाड्रो नंबर, सारा ग्राम में हो जाएगा। तो जिस तरह से मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल आपने निकाला, उसी तरह से मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन H2SO4। तो ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए ये देखिए, ये G नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको एक्सक्लूसिवली मैं बतलाता हूं। अब H2SO4 जो 1 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए 2 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 × 1 हो गया। सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, एक तो है तो ये 16 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 8 एटॉमिक नंबर होता है,
तो 4 इंटू 8 हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? तो ये हो गया 2 प्लस 16 18, 18 प्लस कितना 32, तो 18 प्लस 32 आपका 50 हो जाता है ना। तो ये 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन? 50 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास में देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितना आपने कैलकुलेट किया हुआ है? 1/20, देयरफॉर 1/20 इंटू एवोगाड्रो नंबर है ना दिया हुआ, इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेंस कितना? तो 50 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 50 इंटू 1/20 इंटू एवोगाड्रो नंबर। बताइए इतना आपका इलेक्ट्रॉन जो है इस सैंपल में होगा 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 में। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि कोई भी कंपाउंड आप कंसीडर कर लीजिए और उसमें इतने जो सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन एटम, है ना, और फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल आप किसी भी कंपाउंड में निकाल सकते हैं। तो इतना आप जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इंटरेस्टिंगली इस पर काम करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा लेना चाहता हूं आपसे। ओके, और आप सेफ रहिए, काफ़ी हेल्दियर रहिए, ये मैं विश करता हूं। ठीक है कि आप काफ़ी जो है, क्योंकि जब तक आप हेल्दियर नहीं रहेंगे तब तक ये कैसे करेंगे, तो इसीलिए हेल्दियर होना सबसे ज़रूरी है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।